भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बहुसंख्यक आबादी को उसका हक, इंसाफ और उनको उनका अधिकार मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा संचालित है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पे मैं मौजूद हूँ इस समय। बात बीते दिनों से लगातार पिछड़ों के आरक्षण की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बिहार में गिनती चालू है और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में बात उठाई गई। पिछड़ों का हक अधिकार मारा जा रहा है, ये बात लगातार कई वर्षों से होती जा रही है। उसका उदाहरण बीते 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो पिछले 2 साल से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उनका प्रदर्शन था हाई कोर्ट के नतीजे के बाद, और नतीजा जो है वो उनके फेवर में नहीं आया। आज उनका प्रदर्शन था इको गार्डन में और शिक्षा मंत्रालय के सामने। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए ओबीसी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, कांग्रेस चेयरमैन मौजूद हैं, मनोज यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, पिछले 2 साल से सर भटक रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को सही ढंग से न लागू करके पिछड़े और दलित वर्ग की लगभग 15,000 सीटें इन्होंने हड़प लिया, जिसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया। तत्पश्चात इन्होंने 8,000 छात्रों को इन्होंने पिछड़े वर्ग में सीटें इन्होंने आवंटित की, लेकिन नीतिगत त्रुटि उसमें यह है कि उन्होंने सीटें उसमें मर्ज नहीं किया, अलग से सीटें 8,000 दिया, जो कभी भी कोर्ट में खारिज हो जाएगा। आज उसी का दुष्परिणाम है कि पिछड़े और दलित वर्ग के लड़के 2 साल से सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार पूर्णतः दलित पिछड़ा विरोधी है। जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है, और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो देश में जातिगत जनगणना कराएगी। जातिगत जनगणना पे मैं अभी आऊँगा, आपसे उस पर बात करूँगा। इसकी बात करते हैं। 6800 योगी जी ने ये वादा किया कि 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 4 जनवरी को, लेकिन फिर उसमें अब वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से कल वो खारिज हो गया। देखिए, अगर सरकार की मंशा होती और दलितों पिछड़ों को उनका हक देना होता तो वो सही ढंग से कोर्ट में और न्यायालय में अपनी बात को, अपने पक्ष को रखते, लेकिन वो प्रक्रिया ही पूरी त्रुटिपूर्ण है तो कोर्ट हमेशा उसको खारिज कर देगी। यह सरकार और सरकारी तंत्र के द्वारा जानबूझकर किया गया एक प्रयास है ताकि दलितों और पिछड़ों को उनका हक न मिल सके और शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग की सीटों को हड़प लिया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि अगर मैं बीते 7-8 साल की बात करूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, दलित को राष्ट्रपति बनाया गया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, दर्जनों मंत्री ओबीसी और SC/ST के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। दर्जनों विधायक हैं जो ओबीसी SC/ST से आते हैं, दर्जनों सांसद हैं जो ओबीसी SC/ST से आते हैं। तो क्या वजह है कि फिर ओबीसी SC/ST का हक फिर भी मारा जा रहा है? देखिए, यह सर्वविदित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के द्वारा संचालित होती है। संघ अपनी सोच में भारत में वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी है। इसलिए उसमें विधायक होना, मंत्री होना, उसके द्वारा किसी ओहदे पे चले जाना पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग या आदिवासी वर्ग के हक दिलाने की गारंटी नहीं है। व्यक्ति विशेष को एक पद दिलाकर समाज में भ्रम पैदा करके और अपनी सरकारें बनाते हैं। मूलतः वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी हैं, जिसका उनकी नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें अध्यक्ष और मेंबर में दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 0 है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप देख लीजिए, सभी उच्च वर्ग के लोग उसमें मेंबर और अध्यक्ष हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सभी मेंबर और अध्यक्ष लगभग पिछड़े उच्च वर्ग के लोग हैं। जहाँ पर पिछड़े वर्गों का हक जहाँ से मिल सकता है। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री, मैंने कहा आपसे पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा संचालित है। मंत्री बना देगी, विधायक
बना देगी, लेकिन नीतिगत मसलों पे वो पिछड़े और दलित के खिलाफ ही रहती है। उसके कई निर्णयों में आप देखिए, हालिया दौर में जितने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हुई है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोग कुलपति हैं, जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, प्रोफेसर की भर्ती आई, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, बांदा कृषि विश्वविद्यालय हो, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, बलिया का चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में आप देखेंगे कि नाम मात्र के भी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व शिक्षक भर्ती में नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए कुछ और है, और उसके मूल में जो इस व्यवस्था दलित पिछड़ा और आदिवासी विरोध है वो अभी भी कायम है। इसीलिए वो संस्थाओं में अपने लोगों को स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना का जिक्र आपने शुरुआत में किया। आरोप हमेशा से ये लगते हैं कि 70 साल सत्ता में रहे, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 में जब हुई भी तो 4 साल का समय आपके पास था, 2014 से पहले आंकड़े नहीं दिखा पाए आप लोग। मैंने आपको जो एक दशकीय जनगणना होती है वो हर बार, जैसे 2001 में हुई थी, 11 में हुई, जातिगत नहीं हुई, 11 में हुई। उसके बाद हम लोगों ने जब संसद में मांग उठी तो कांग्रेस पार्टी ने एक जातिगत और आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे कराया। हाँ, 11 में। उस आंकड़े को आने में 2 साल का समय लगा। 13 आते आते चुनाव का माहौल आ गया, चुनाव आ गया, 14 में सरकार आ गई बीजेपी की। उस आंकड़ों को उसने जारी नहीं किया। अभी भी जो नई जनगणना हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी और पिछड़ा हितैषी है, दलित हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, तो जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गंभीर नेता जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो इसके समर्थन में क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बहुसंख्यक आबादी को उसका हक, इंसाफ और उनको उनका अधिकार मिल पाए। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हाँ, समर्थन दिया सदन में, हाँ होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला और अपना ट्विटर से डिलीट कर दिया फिर बयान अपना। होना चाहिए तो सरकार है, करा दीजिए। नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है। मंशा नहीं है, उनकी चलती नहीं। नहीं, उनकी चलती तो है ही नहीं, तो अलग बात है। भाजपा में किसी की नहीं चलती है, सिर्फ संघ की चलती है। ये सिर्फ मुखौटा है बाहर लगा के बैठाए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ चलती है मोहन भागवत और उनकी टीम की। ये मोदी से लेकर योगी तक सब मुखौटा है। अच्छा, बात आगे भी कर लेते हैं क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, लगे हाथ उसकी भी बात हो ही जानी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव, उससे पहले कर्नाटका में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। ये 4 बड़े राज्यों में चुनाव है, सेमीफाइनल है 2024 का। कांग्रेस की क्या तैयारी है उसको लेकर? कांग्रेस चारों राज्यों में सरकार बनाएगी और कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं होता है। हर चुनाव का अपना अलग अलग मुद्दे और सवाल होते हैं। इन स्टेटों में हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की लूट की सरकार है। तो जनता ने मैंडेट तो हमको ही दिया था, पिछली बार भी, इस बार भी देगी। 4 राज्यों में दिया था, 2 में बची है सरकार। हाँ, तो लूट लिया उन्होंने, तो क्या करेंगे? ऐसे ही लूटते रहेंगे, कब तक लूटते हैं? नहीं लूटेंगे, जनता है, बदल देगी। अभी उनका शक्ति में थे, पावर में थे, लूट लिए। अब जनता फिर मतदान करेगी, फिर हार जाएंगे। कांग्रेस की छवि ये बनाई गई, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, कर्नाटक की सरकार गिरी, गोवा की सरकार गिरी, उत्तराखंड की सरकार गिरी, तो कांग्रेस की छवि बनाएगी कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी की सरकार बना देंगे। बिकाऊ विधायक हैं कांग्रेस के। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धन का प्रयोग करके सीबीआई, ईडी और तमाम संस्थाओं का प्रयोग करके लोगों को डरा के, धमका के ये काम कर रही है, लोकतंत्र में जो जायज़ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मीडिया का एक बड़ा तंत्र है जो उसके झूठ को फैलाता है और लोगों के अंदर भ्रम पैदा करता है, उसके बाद सरकारें गिराता है। जो विपक्ष के नेता हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ वो ईडी सीबीआई की जांच कराते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास उनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 में से कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? यह अभी कहना मुश्किल है। आगे आने वाले समय में चुनाव तो 80 सीट पे लड़ेंगे हम। सभी सीटों पे चुनाव, कोई गठबंधन नहीं? अभी तो कोई संभावना नहीं गठबंधन की, आगे होगी देखा जाएगा। चलिए, तो अच्छा, आखिरी में एक सवाल और करना चाहता हूँ क्योंकि पिछड़ों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है। कांग्रेस के लिए हमेशा से ये कहा गया कि सवर्णों की पार्टी है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे रायपुर अधिवेशन में घोषणा हुई कि 50% सीटें जो है दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों को दी जाएगी, ब्लॉक से लेके CWC तक। तो ये एक फैलाया हुआ झूठ है कि उच्च वर्ग की पार्टी है। हमारे अभी 2 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों OBC वर्ग से आते हैं। तो ये सब उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, दलित समाज से बनाया, लेकिन उतनी मुखरता से बात अभी भी जाति की जनगणना पे कांग्रेस नहीं कर रही है। कभी हमने खड़गे साहब के मुंह से नहीं सुना। जातीय जनगणना आपने सुना, रायपुर अधिवेशन में उनका पूरा भाषण जातीय जनगणना पे ही था। जातीय जनगणना कराने के लिए उन्होंने कहा कि संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, सत्ता से बाहर हैं तो संघर्ष ही करेंगे, सत्ता में आएंगे तो लागू करेंगे। तो आगे आने वाले चुनावों में कितना योगदान कांग्रेस का होगा? क्या गठबंधन सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ होगी? अभी काफ़ी सारे सवाल हैं गठबंधन की स्थिति को लेके। गठबंधन का क्या चेहरा होगा, क्या सूरत गठबंधन की बनेगी? क्या कांग्रेस के साथ सभी क्षेत्रीय दल आएंगे या कोई तीसरा मोर्चा बन के तैयार होगा? काफ़ी सारे सवाल हैं। 2024 में किस तरीके से विपक्षी एकता होगी, और उसके अलावा जातिगत जनगणना 2024 के चुनाव के लिए कितना बड़ा मुद्दा आएगा? बिहार में गिनती हो रही है, उसके बाद क्या असर बाकी राज्यों में जातिगत जनगणना की गिनती का पड़ेगा? और ये जो अभी हम लोगों ने शुरुआत जिस मुद्दे से करी 69,000 शिक्षक भर्तियों की, कब तक उन लोगों की मांग सुनी जाएगी? कब तक उन लोगों की बात कब तक वो लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? और कब तक पिछड़ों के साथ इसी तरीके से उनके आरक्षण के साथ उनका धोखा होता रहेगा? ये कई सारे सवाल हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं इन सारे सवालों का। सरकार कब इसका जवाब देगी? फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।